दुनिया के नंबर 1 जासूसी नावल निगार तो एक ही नाम आता है, इब्ने सफ़ी। इब्ने सफ़ी इब्ने सफ़ी। उनके किरदार इमरान के ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, और एक ऐसा ही इमरान सीरीज़ का नावल आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, S3। स्टार्ट करते हैं इमरान के असिस्टेंट टाइगर से। टाइगर कुर्सी पर बैठा झुककर बूट के तस्मे बांधने में मसरूफ़ था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि इस वक्त टाइगर को किसी के कमरे में आने की कोई तवक्को नहीं थी। टाइगर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने लॉक हटाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक नौजवान मुकामी लड़की खड़ी थी। चेहरे पर मासूमियत और शराफत वाज़ेह थी। जी फरमाइए, टाइगर ने हैदर भरे लहजे में कहा। आपका नाम टाइगर है? इस लड़की ने कदरे हैदर भरे लहजे में कहा। जी हमारा, आप कौन है और किस लिए आई हैं? टाइगर ने और ज़्यादा हैरत से कहा, क्योंकि टाइगर होटल में रहता था और सुबह काफ़ी देर से वो बाहर निकलने का आती था। इस वक्त भी तकरीबन दिन के 11 बजने का वक्त था। वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम आसमा है और मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप यहाँ अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ? लड़की ने बड़े मासूमा लहजे में कहा। जी मैं अकेला रहता हूँ, आप नीचे लॉबी में तशरीफ़ रखें, मैं आ रहा हूँ। जी अच्छा। इस लड़की ने इसी अंदाज़ में जवाब दिया जैसे ख़ुद भी ये चाहती हो, और इसके साथ ही वो मुड़ गई तो टाइगर ने दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और होटल की इस्तकबालिया का नंबर प्रेस किया। यस। दूसरी तरफ से इस्तकबालिया पर बैठी हुई लड़की की आवाज़ सुनाई दी। मैं टाइगर बोल रहा हूँ, आपने मेरे कमरे में किसी खातून को भेजने से पहले फ़ोन पर मुझसे इजाज़त क्यों नहीं ली थी? टाइगर ने कतरे गसीरे लहजे में कहा। पार्ट 1 एंड सीरीज़ के नावल S3 का पार्ट 2। टाइगर ने बड़े गुस्से से फ़ोन किया और कहा कि मैं टाइगर बोल रहा हूँ, आपने मेरे कमरे में किसी खातून को भेजने से पहले मुझसे फ़ोन पर इजाज़त क्यों नहीं ली? टाइगर ने कतरे गसीरे लहजे में कहा। खातून और आपके कमरे में? नहीं जनाब, यहाँ तो किसी ने आकर बात ही नहीं की। अच्छा, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो समझ ही गया था कि इस लड़की के साथ कोई ज़्यादती हुई होगी और किसी ने उसे इसके कमरे का नंबर बताकर यहाँ भेज दिया होगा। बहरहाल टाइगर ने कोट पहना और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और फिर दरवाज़ा लॉक करके वो तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। जो लॉबी में पहुंचा तो टाइगर को वो लड़की खामोश बैठी हुई नजर आई। टाइगर के करीब पहुंचने पर वो उठकर खड़ी हो गई। तशरीफ़ रखें, टाइगर ने कहा, और मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठकर उसने वेटर को कॉफ़ी लाने का कहा। जी अब आप फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? टाइगर ने बकौर इस लड़की को देखते हुए, जो नज़रें झुकाए बैठी थी लेकिन वो इस अंदाज़ में खामोश बैठी थी जैसे खासे ताज्जुब का शिकार हो। आप खुलकर बात करें मिस आसमा। आप तो पहले ये बताएं कि मेरे कमरे का नंबर और मेरे बारे में आपको किसने बताया? होटल शहराज का वेटर है रहमत अली, इसने मुझे बताया आपके पास भेजा था। उसने बताया था कि वैसे तो आप ज़ेरे ज़मीन दुनिया के बदनाम आदमी हैं, लेकिन आप इंतहाई शरीफ हैं और आप मुझे मेरा हक दिलाई देंगे। लड़की ने रुक रुक कर कहा। इसकी नसरें मुसलसल नीचे ही थीं। टाइगर को इमरान ने जानबूझकर अंडरवर्ल्ड में रखा हुआ था ताकि अंडरवर्ल्ड की इतलात मिलती रहें और वो आम लोगों की मदद भी करता था। हक? कैसा हक? खुलकर बात करें, टाइगर ने कहा।